Hello and welcome to Diploma Decoded. In today's video, we will discuss about function, feature, tools और interface of AutoCAD. First of all, जब आप AutoCAD को ओपन करेंगे तो आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसे होम इंटरफेस बोलते हैं। ये होम इंटरफेस आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा देखने को मिलेगा। ये currently I am using the latest version of AutoCAD 2025. So इस 2025 वर्जन में आपको यहाँ पे जो मेन फंक्शंस और फीचर्स है आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे रीसेंट वो और उसके साथ में ये जो तीन प्रोजेक्ट है असेंबली सैंपल फ्लोर प्लान सैंपल और डेटा एक्सट्रैक्शन ये आपको ऑटोकैड के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये सारे प्लान्स जो है आपको देखने के लिए प्रोजेक्ट्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे और उसके साथ जो कि मेन हमारा होम पे जो चीज का काम होगा वो है यहाँ पे दो फीचर्स, एक है यहाँ ओपन और एक है यहाँ न्यू। ये आपको ऑटो कैड 2025 में यहाँ मिलता है। अगर नाम भी मिले तो आप यहाँ होम बटन पे क्लिक करके या फिर फाइल बटन पे यहाँ क्लिक करके यहाँ से न्यू और ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता ही होगा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स जो ओपन करके काम करना है तो आप ओपन बटन का यूज करेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो और कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप सिंपली न्यू बटन पे क्लिक क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ दिस टाइप ऑफ कमांड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम लैपटॉप, फर्स्ट टाइम ऑटोकैड जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे यहाँ होम पे कुछ इतने सारे फीचर्स होंगे। यहाँ इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, ये सब आपको सेटिंग्स देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ऑटोकैड को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट के लिए माउस के स्क्रॉल व्हील्स का यूज करेंगे जो कि यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि मैंने कौन सा बटन यूज किया है। ठीक है, और ये ऐसे पैन करने के लिए यानी कि पिक्चर्स को ऐसे मूव करने के लिए आप माउस के मिडिल बटन को क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और वहां से आप लोग पैन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि आपको अगर किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो जस्ट वन लेफ्ट क्लिक एंड डीसेलेक्ट करना है तो जस्ट प्रेस स्केप की। स्केप की जैसे आप प्रेस करेंगे तो किसी भी टूल से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई मूव मूव टूल सेलेक्ट किया और हम यहाँ से मूव टूल से बाहर आना चाहते हैं तो हम स्केप दबा देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको यूज और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक क्लिक करा और यहाँ पे आपने लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लिया एरिया, और ये सेम काम आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। बट ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब आप लेफ्ट टू राइट किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे जो इस एरिया में टोटली आते हैं। जैसे कि ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया वो रेक्टेंगल जब इस पूरे एरिया में आता है तब ये सेलेक्ट होता है। ठीक, और अगर हम इसे थोड़ा भी कम रखते हैं तो ये सेलेक्ट नहीं होता है। और वही जब आप राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं तब आप जो भी ऑब्जेक्ट का थोड़ा भी पार्ट इसके अंदर आएगा वो ऑब्जेक्ट पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने बस एक कॉर्नर यहाँ लाया तो यहाँ ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुका है। बट वही अगर हम लेफ्ट टू राइट से ऐसा करने का कोशिश करें तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसका यूज आपको प्लानिंग एंड ड्राइंग के समय में बहुत आता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि ऑटो कैड में स्पेस और एंटर, स्पेस और एंटर जो है ऑटो कैड में सेम ही काम करते हैं। तो अगर आपने कोई काम करा जैसे कि लिया और जैसे कि हमने एक लाइन टूल लिया और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस टूल से बाहर आना चाहते हैं तो हम या तो स्किप दबा सकते हैं या फिर एंटर दबा सकते हैं या फिर स्पेस दबा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग हमने स्पेस दबाया तो अभी वही काम हुआ। अब अभी अगर हम लोग एंटर दबाते हैं तब भी सेम काम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऑटो कैड में ये स्केप और सॉरी ऑटो कैड में ये स्पेस बार और ये एंटर बटन ये दोनों ही सेम काम करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो दिस इज द ये कंट्रोल्स ऑफ ऑटोकैड।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एक्स और वाई एक्सिस देखने को मिलेंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपको नीचे में कुछ सेटिंग्स दिखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सारे सेटिंग्स को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये है एक स्नैप मोड। स्नैप मोड में क्या होता है, जैसे कि मैं फिलहाल के लिए भी कुछ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक। और फर्स्ट है यहाँ पे आपको डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। आप जब इसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड नहीं शो होंगे। ठीक। और उसी के साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फीचर है एक, जो ये है ऑर्थो मोड। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। जब आप इस ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे और तब अगर आप कोई लाइन या फिर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है। और वही अगर आप ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे तो आप लाइन किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ। ठीक है। और सेम काम आप ड्राइंग बनाते समय में भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपने एक लाइन लिया और ऐसे बनाया, और अब आप अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही सिर्फ चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बिना कुछ क्लिक किए आप यहाँ ऑर्थो मोड जाकर के ऑन कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने करा, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप एंटर दबा सकते हैं, और या फिर स्पेस या एंटर दबा सकते हैं, या फिर एस्केप भी दबा सकते हैं आप टूल से बाहर आने के लिए। और साथ ही इंटर और स्पेस बटन एक और काम करते हैं, जो कि होता है कमांड को रिपीट करना। जैसे अभी मैंने एक लाइन कमांड लिया था और अभी मैंने अगर स्पेस को प्रेस किया तो लाइन कमांड हमारा फिर से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो आप स्पेस से कोई भी कमांड्स को रिपीट भी कर सकते हैं, तो बार बार आपको एक कमांड लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये है हमारा कमांड लाइन। यहाँ पे हम कोई भी कमांड टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कमांड लाइन में हमने जाके लाइन टाइप किया, LINE, तो यहाँ पे हमारा लाइन कमांड आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग लाइन कमांड सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पे आपका कर्सर कहीं भी हो और आप अगर लाइन कमांड को ऐसे क्लिक करते हैं या फिर किसी भी कमांड को टाइप करते हैं, उसका नाम टाइप करते हैं, तो वहां से भी आप कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी यहाँ सेटिंग्स में प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम आए, तो यहाँ जो छोटे छोटे बटन्स दिए हुए हैं, जैसे ये, आप इन सबको ऑन करके रख ले, जो कि स्नैप के लिए यूज होते हैं। जैसे सेंटर स्नैप नोड। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई, इसको हम लोग अगर स्नैप मोड को ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करने जाएं और हमको चाहिए कि ये लाइन इसी पॉइंट से ड्रॉ हो, तो हम इस पॉइंट से नहीं ड्रॉ करेंगे। देखने में तो वही लग रहा है, पर जब हम जूम करके देखेंगे तो ये उस पॉइंट पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग स्नैप मोड को हमेशा ही ऑन रखते हैं, और अब ये आपको भी ऑन रखना है। और यहाँ जो एक ड्रॉप डाउन है, वहां क्लिक करके आप सारे ही ऑप्शंस को यहाँ से ऑन कर ले, विच इज बेटर फॉर योर वर्क। अगर अब हम स्नैप मोड को ऑफ करके यहाँ पे कोई लाइन बनाना चाहें, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होता है, जिससे कि हम ये फोर श्योर कर सकते हैं कि यहाँ ये लाइन इसी पॉइंट से बन रहा हो। ठीक है। तो नेक्स्ट, और जो भी नेक्स्ट टूल्स हैं, ये टूल्स को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और आप सब पे क्लिक कर करके सबको देख सकते हैं कि कौन सा टूल कौन सा काम करता है। ठीक है। तो ये थी चीज़ें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ऊपर के जो टूल्स हैं उसके बारे में। अभी के लिए हम लोगों ने कंट्रोल्स को देखा, ऑटो कैड को कैसे कंट्रोल करते हैं और ऑटो कैड का इंटरफेस क्या होता है। और हाँ, ये जो इंटरफेस है, ये सिर्फ ऑटो कैड 2D के लिए है। जो आपको ऑटो कैड 3D में जाना होता है, तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है सेटिंग के बगल में, वर्कस्पेस स्विचिंग इसको बोलते हैं। यहाँ से आप 3D बेसिक्स या फिर 3D मॉडलिंग में जाके काम कर सकते हैं, जो कि आपको 3D टूल्स के लिए यूज होता है। बट अभी के लिए हम लोग 2D टूल्स को जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।